इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पहले हमने देखा कि हम या तो पॉलिटिकल साइंस को एज सच स्टडी करते थे या फिर उसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस निकले, उसको हम डिस्कस करते थे। इसी तरीके से दुनिया में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था, उसको हम डिस्कस करते थे, और ये अपने तौर पर एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, वेरी मच रेलिवेंट टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। लेकिन एक वक्त आया, हमने देखा कि ये जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है, दीज आर अफेक्टिंग ईच अदर। तो उसकी एक मिसाल जहां हम देते हैं ब्रीफली, वो है 1973 का ऑयल एम्बार्गो जो अरब्स ने या ओपेक कंट्रीज ने लगाया, और उन्होंने अपने तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा किया और उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया। बट दैट अफेक्टेड दोज हु आर इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग द ऑयल। वो क्या था उस वक्त? नेट इम्पोर्टेड था वेस्ट, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, फिनिश गुड्स बनते थे और सारी थर्ड वर्ल्ड को वो फरोख्त करते थे। तो जिससे क्या हुआ कि उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपेंसिव हो गए, और दुनिया में एक रिसेशन स्टार्ट हुआ। गोया कि इसने उसको बैडली हिट किया, दिस ऑयल एम्बार्गो ने। तो वो गोया वेस्ट ने ये समझा कि ये एक इकोनॉमिक टूल है जो कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने या ओपेक कंट्रीज ने इस्तेमाल किया अगेंस्ट द वेस्ट टू रियलाइज सर्टन पॉलिटिकल एंड्स, एंड देयर वाज सर्टन पॉलिटिकल एंड एज वेल। क्योंकि 1967 की जो जंग थी इसराइल के साथ, उसमें अरब्स को बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है, और अरब्स बिलीव करते हैं कि दिस डिफीट इज ऑन अकाउंट ऑफ द अमेरिकन एंड द वेस्टर्न सपोर्ट टू द इसराइल। लिहाजा उन्होंने इसको एक टूल इस्तेमाल किया। जब टूल इस्तेमाल किया, उसके उनको क्या फ़ायदे हुए कि उनकी आमदनी में इजाफा हुआ, वो वेपनरी उन्होंने खरीदी, और एक प्रेशर डेवलप हुआ ऑन द वेस्ट कि आप जो पैलेस्टीनियन क्राइसिस है, इशू है, आप इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रैग्मेटिक वे से आगे मूव करें। तो गोया कि द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बट इट वाज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एज वेल। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं दुनिया में सैंक्शंस एक टूल इस्तेमाल हुआ है टू रियलाइज सर्टन पॉलिटिकल एंड्स। इसमें आपने देखा ईरान और रशिया पर मशहूर सैंक्शंस हैं, रशिया पर अभी भी जारी हैं। ईरान पर सैंक्शंस ये हैं कि अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल चेंज करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करे। अल्टीमेटली दे वर सक्सेसफुल। ईरान सबमिटेड टू द सैंक्शंस, और फिर ओबामा के दौर में डील होती है, इट एग्रीड टू कैप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और फिर अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको IAEA के सेफ गार्ड में दिया। अब देखें रशिया यूक्रेन पे उसको उसकी इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए सैंक्शंस इम्पोज की। तो इस वक्त दुनिया की हाईएस्ट लेवल की सैंक्शन जो हैं रशिया पर इम्पोज की गई हैं। ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको कमज़ोर किया जाए, वो यूक्रेन में नेटो ओरिएंटेड जो जंग है वहाँ परफॉर्म ना कर पाए। फिर हम माजी में देखते हैं तो मर्केंटलिज्म, आप जानते हैं कि IR की थ्योरी भी है। माजी में यही इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थी, इन्होंने दुनिया के गरीब ममालिक को या रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग ममालिक को पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस वक्त पावर ओरिएंटेशन अब भी है, लेकिन उस वक्त बड़ी क्रूड फॉर्म में थी कि आपने अपनी पावर में इजाफा करने के लिए आप रॉ मटेरियल जहाँ जहाँ से आता था वहाँ फिजिकली कंट्रोल हासिल कर लेते थे। जैसे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में आए, यहाँ से कॉटन लेके जाते थे या चाय लेके जाते थे, उसको चाय को ब्लेंड करके फर्मेंट करके सारी दुनिया में फरोख्त करते थे, कॉटन लेके जाते थे। मानचेस्टर में, बर्मिंघम में कपड़े की शक्ल में कपड़े बनाते थे और सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। तो ये मर्केंटलिज्म था। अब प्रॉफिट ओरिएंटेशन भी इसमें है, और बेसिकली इकोनॉमिक्स है, लेकिन पॉलिटिकल एलिमेंट क्या है कि दे यूज टू कैप्चर दोज कंट्रीज एंड दे मेड देयर फिजिकल प्रेजेंस देयर, दे ब्रॉट दोज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अंडर देयर डायरेक्ट कमांड एंड द गवर्नेंस। फिर हमने देखा है कि एड को भी एक टूल इस्तेमाल किया गया कि कई मुल्क यानी अमेरिका है, दुनिया को एड दी और उससे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रियलाइज किए। कोल्ड वार के दौरान में ऐसे ज़्यादा हुआ क्योंकि अमेरिका वाज इन ए कोल्ड वार विद सोवियत यूनियन बिकॉज कम्युनिज्म वाज ए ग्रेट ऑब्सेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम। उसने मुल्कों को एड देकर अपने साथ मिलाया और सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा किया। एंड पाकिस्तान आल्सो साइडेड विद USA ड्यूरिंग कोल्ड वार ईरा।
and we entered into Seattle, Center and Mutual Defense Agreement, and as a result, we received lot of economic and military aid from the USA. तो लिहाजा वो एक इकोनॉमिक टूल था बाय द यूएसए टू रियलाइज सर्टन पॉलिटिकल एंड्स। इसी तरह क्यूबा को सोवियत यूनियन ने इसी तरह की एड्स दी और उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाया। ऑब्जेक्टिव था टू हैव ए कंट्री इन द विसिनिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस पर यूनाइटेड स्टेट्स को खौफ हुआ अगर मैक्सिको चला गया सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में तो वो तो मेरे साथ वहाँ तीसरी दुनिया का मुल्क है जिसका बॉर्डर शेयर होता है, तो दैट कैन क्रिएट हैवक फॉर मी। तो लिहाजा उसने मैक्सिको को हेल्प आउट किया, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी, उसको इन्वेस्टमेंट की प्रेफरेंसेस दी गई कि भी उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहे, इट शुड नॉट गो इनटू द हैंड्स ऑफ सोवियत यूनियन। फिर हम देख रहे हैं IMF वर्ल्ड बैंक, ये भी एज ए टूल इस्तेमाल हुए। अब ये चूंकि वेस्ट डोमिनेटेड थे, यूं कह लें कि अमेरिका डोमिनेटेड थे, लिहाजा अमेरिका ने IMF को, वर्ल्ड बैंक को भी एज ए टूल इस्तेमाल किया। इससे लोन दिए और वो लोन देने का मकसद ये था कि जो उसके साथ पॉलिटिकली फ्रेंडली हैं उनको वो एक्सटेंड करते थे। फिर हम देखते हैं कि दुनिया में अब जैसे ब्रिक्स आया, तो ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। वो देख रहा है कि अब ये दुनिया में जब ये रशिया और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, अब इसमें इकोनॉमिक टूल कैसे एंटर हो रहा है। इसमें इकोनॉमिक टूल ऐसे एंटर हो रहा है कि ये जो दो मुल्क थे बड़े, इन्होंने बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी को साथ मिलाया, दे केम आउट विद ब्रिक्स एंड दे फॉर्म देयर ओन बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये मुकाबले में आया जो G7 ओरिएंटेड सेटअप था वर्ल्ड बैंक और IMF का, उसके मुकाबले में आ रहा है। और ये फिर दुनिया में जो अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है सॉफ्ट टर्म्स के साथ छोटे ममालिक को या अमर्जिंग इकोनॉमी को साथ मिला रहा है, इट्स एक्सपैंडिंग। यानी बेसिकली ये इकोनॉमिक लिंकेज है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक सेटअप है ब्रिक्स विद द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो मकसद उसका ये है कि टू ब्रिंग द वर्ल्ड out of the ambit and influence of the United States or the United States dominated setup of G7। IMF वर्ल्ड बैंक के पैरेलल वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ला रहे हैं, चाइना जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को ऊपर ला रहा है। अब ये क्या है, ये पॉलिटिकल एंड्स को रियलाइज करने के लिए अगेन इकोनॉमिक टूल्स हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड को कंट्रोल किया गया है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो है स्विफ्ट के जरिए हो रही हैं, तो वो अमेरिका डोमिनेटेड है। अब चाइना उसके मुकाबले में इट इज स्ट्रगलिंग टू फॉर्म ए पैरेलल सिस्टम ऑफ स्विफ्ट एंड मे बी इन नियर फ्यूचर चाइना मे बी सक्सेसफुल इन दैट। तो फिर ये उन्होंने देखा कि अगेन उनका जो आर्च एनिमी है, आई मीन दिस रशिया और चाइना का, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स सारी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है थ्रू डॉलर, क्योंकि दुनिया के 50% कंट्री जो हैं इनके अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर की शक्ल में है और ये डॉलर में ट्रेड करते हैं। इस तरीके से अमेरिका का दुनिया पर होल्ड है। अब ये पूरी ट्राई कर रहे हैं, आई मीन दिस ब्रिक्स, कि हम एक न्यू करेंसी लाएं। अभी कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन वो इस पर ज़रूर कामयाब हो गए हैं कि बायलेटरल जो ट्रेड है ये लोकल करेंसीज में की जाए, ये डॉलर से इंडिपेंडेंट होकर की जाए। तो गोया कि ये यानी यहाँ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रहे हैं।